दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्नों का घटाव यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस का सबट्रैक्शन कैसे किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने तीन मिश्रित भिन्नों को लिया है। सबसे पहली मिश्रित भिन्न हमारी है 7 सही 3/2 और माइनस में है 3 सही 1/4 और माइनस में 2 सही 4/3। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, इनको आपस में घटाना है और हमें इसका आंसर लाना है सॉल्व करके। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, आपको हमेशा एक बात याद रखना है। क्या रखना है याद, देखिए आपको क्या करना है, चाहे आपको मिश्रित भिन्न का जोड़ करना हो या मिश्रित भिन्न का घटाव करना हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मिश्रित भिन्न को दोस्तों क्या करना है, सरल भिन्न में बदल लेना है, यानी सरल भिन्न में चेंज कर लेना है। अब दोस्तों ये सरल भिन्न क्या होती है, देखिए कई बार आपने भिन्न का जोड़ घटाव किया होगा, जो सिंपल वाला भिन्न का जोड़ घटाव होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने लिखा 7/2। ये दोस्तों क्या है, एक सरल भिन्न है। ठीक है, क्या है, सरल भिन्न है। तो आपको क्या करना है, इसकी फॉर्म में बदल कर लाना है इसको। ठीक है, अगर दोस्तों हम इसके आगे कोई भी नंबर लगा दें, जैसे हमने 4 लगा दिया, तो ये दोस्तों क्या है, एक मिश्रित भिन्न बन गई। ठीक है, एक मिश्रित भिन्न बन गई इसकी जैसी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सरल भिन्न में बदलना है ना, इस तरह से। जैसे 7/2 है, तो चलिए दोस्तों उसको सरल भिन्न में बदलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक-एक करके इन सभी को सरल भिन्न में बदलेंगे। सबसे पहले इसको बदलेंगे, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं इसको जरा ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, इस नीचे वाले नंबर से बीच वाले नंबर को गुणा करना है। तो नीचे वाला नंबर दोस्तों क्या है, 2, तो 2 का गुणा हम 7 से करेंगे, 2 सत्ते 14। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को जोड़ लेना है। तो ऊपर वाला नंबर क्या है, 3, तो 2 सत्ते 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ पर लिखेंगे 17, ऊपर लिखा हमने 17 और बटे में दोस्तों क्या रहेगा हमारा, जो बटे में नंबर है वही हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, बटे में 2 है तो हमने 2 लिख लिया। अब माइनस से आगे तो माइनस लगाएंगे। अब आपको इसी तरह से यहाँ भी करना है। ठीक है, इसमें भी करेंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बदलेंगे सरल भिन्न में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 4 से गुणा करेंगे 3 में, यानी नीचे वाले नंबर से गुणा करेंगे बीच वाले नंबर से। तो नीचे क्या है 4, 4 की गुणा 3 से करेंगे, 4 तियां 12। अब ऊपर वाले को जोड़ लेना है, ऊपर क्या है 1, तो 12 में 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 और बटे में दोस्तों क्या है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, बटे में जो नंबर रहेगा उसी को आप लिख लेंगे, यानी कि जो हर में रहेगा उसी को लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आगे क्या है, माइनस, तो हमने लगाया माइनस। अब आपको क्या करना है, आगे भी इसी प्रकार से करना है। देखिए इसको बदलेंगे सरल भिन्न में। तो यहाँ पर क्या है 3, यानी नीचे वाले नंबर से गुणा करेंगे बीच वाले नंबर को। तो 3 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा, 6। 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी हो गया 6। अब 6 में दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को जोड़ेंगे। तो 6 और 4 हो जाएगा 10। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम 10। ठीक है, और बटे में दोस्तों जो नंबर है वही रहेगा 3। तो बटे में 3 है तो 3 लिखा हमने। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी जो मिश्रित भिन्न है वो सरल भिन्न में बदल चुकी है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बदला इसको सरल भिन्न में। अब हम क्या करेंगे सर, देखिए इसको ऐसे हम नहीं घटा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जो बटे में नंबर है हमारे, हर में नंबर हैं, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर है 2 और क्या है 4 कमा 3। ठीक है, तो यहाँ पर इनका दोस्तों एलसीएम कैसे लिया जाता है, देखिए अगर आप एलसीएम लेना नहीं जानते हैं तो वो भी सीख जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे इसको। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे तो 2 का पहाड़ा दोस्तों हम पढ़ेंगे। 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, 2 एकम 2। तो यहाँ पर दोस्तों 2 जो है एक बार में कट जाएगा, तो 2 एकम 2। इसके बाद आगे क्या है 4 है। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 4 आ जाए, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, तो 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर लिखा 2। अब 2 के पहाड़े में दोस्तों 3 नहीं आता है, तो हम 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा 3। अब आपको क्या करना है सर, देखिए 2 का पहाड़ा फिर से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी 2 हमारा रह गया है। तो 2 का पहाड़ा लेंगे, तो एक दोस्तों हमारा ऐसा ही रहेगा ये वाला। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, यानी 2 एकम 2। तो 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, तो यहाँ पर 1 लिखा। इसके बाद 2 के पहाड़े में दोस्तों 3 नहीं आता है, तो उसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए अब फिर से हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा लेंगे। अब की बार क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा लेंगे, क्योंकि अभी दोस्तों हमारा 3 रह गया है। ठीक है, 3 अभी नहीं कटा है, तो 3 का पहाड़ा लेंगे। तो 1-1 दोस्तों हमारा ऐसा ही चलेगा, 1-1 हमारा ऐसा ही चलेगा। इसके बाद 3 के पहाड़े में दोस्तों हमारा 3 आता है एक बार में, 3 एकम 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, जब तक कि 1-1 ना आ जाए।
आपको इसको काटते रहना है, ठीक है। तो हमारा एलसीएम निकल के आ चुका है सर। कहाँ पर है हमारा एलसीएम देखिए, आपने जो पहाड़े लिए हैं ना सर, 2, 2 और 3, पहले हमने 2 का पहाड़ा लिया, फिर 2 का लिया, फिर 3 का लिया। तो इन सभी का हम आपस में गुणा करेंगे, ठीक है? इनका आपस में हम गुणा कर देंगे और भई हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 2 का गुणा पहले 2 से करेंगे, 2 का गुणा 2 से किया, फिर क्या करेंगे 2 का गुणा 3 से करेंगे, ठीक है? तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। दोस्तों हमारा एलसीएम जो है वो 12 निकल के आ गया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को जो हमारा 12 आया है यहाँ पर लिखेंगे बटे में, यहाँ पर लिखेंगे हम बटे में, ठीक है? तो बटे में दोस्तों हमने लिखा 12 जो हमारा एलसीएम आया है, ठीक है? चलिए, अब क्या करेंगे सर, हम एक-एक करके इनसे भाग लगाएँगे, जो बटे में नंबर हैं, इनसे हम इसको भाग लगाएँगे 12 को, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 2 से 12 को भाग लगाएँगे, तो कितना बार जाएगा 2 छंग 12, ठीक है? यानी कि 2 के पहाड़े में 12 आता है 6 बार में, 2 छंग 12, तो 6 बार आया। अब इस 6 की गुणा दोस्तों आप करेंगे 17 से, यानी ऊपर वाले नंबर से करेंगे 6 की गुणा। तो 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 यहाँ पर लिखेंगे और ये आगे दोस्तों माइनस है तो आगे माइनस लगाएँगे। इसके बाद सेम इसी प्रकार इसको भाग लगाएँगे, 4 से भाग लगाएँगे 12 को, ठीक है? 4 से 12 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा 4 तियाँ 12, यानी कि दोस्तों 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 बार में, 4 तियाँ 12। अब 3 की गुणा दोस्तों आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर से करेंगे। तो 13 तियाँ 39 हो जाएगा, ठीक है? यानी 13 की गुणा दोस्तों 3 से करेंगे, 13 तियाँ 39, तो यहाँ पर हमने लिखा 39। अब आपको क्या करना है सर, आगे क्या है माइनस है तो माइनस लगाएँगे। अब इससे भी इसको भाग लगाएँगे, तो 3 हमारा रह गया है, 3 से भाग लगाएँगे 12 में, तो 3 चौक के 12 होता है। 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 बार में, 3 चौक के 12, 4 बार आया। अब इस 4 की गुणा दोस्तों ऊपर करेंगे, ऊपर वाले नंबर से 10 से करेंगे। तो 4 की गुणा 10 से करेंगे 40 हो जाएगा, है ना? 4 दस अपन 40। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा 40, है ना? इतना आपको कर लेना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, अब दोस्तों हमारा कुछ नहीं सिंपल जोड़-घटाव रह गया है। यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों 102 जो है वो प्लस का है हमारा, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये प्लस का है। तो प्लस का हमारा है 102, ठीक है? 102। अब आपको क्या करना है सर देखिए, ये माइनस का, ये भी माइनस का है, तो ये माइनस-माइनस वाले आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएँगे। माइनस-माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना सर, तो माइनस का, ये आपस में जुड़ जाएँगे, एक ही जाति के हैं, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों हम 39 को 40 के साथ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 79, यानी 70 9 79। तो यहाँ पर लिखेंगे 79 और वो भी दोस्तों माइनस का, दोनों जगह क्या है माइनस है, तो हमने माइनस लगा लिया यहाँ पर। अब दोस्तों बटे में क्या चल रहा है हमारा 12, तो यहाँ पर लिखा 12। देखिए अब क्या करेंगे, घटाएँगे हम, ये प्लस का है 102, ये माइनस का है, तो प्लस वाले में से ये माइनस वाला घट जाएगा, माइनस वाली संख्या छोटी है, तो यहाँ पर कितना बचेगा सर देखिए, यहाँ पर 102 में से हम 69 को घटाएँगे, सॉरी 79 को घटाएँगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा बचेगा दोस्तों 1 हमारा इधर बचा है, 80 में 1 कम है और यहाँ पर हो जाएगा 21 और ये 2, यानी 23 बचेगा। 23 और बटे में दोस्तों हमारा 12 है, ठीक है? और यही दोस्तों हमारा क्या है आंसर, 23/12। अगर दोस्तों ऐसा कोई नंबर आ जाता जिससे ये कट जाते ऊपर नीचे तो हम इसको काट लेते, लेकिन दोस्तों 23 12 से नहीं कटेगा या कहें 12 से 23 नहीं कटेगा, है ना? तो आपको क्या करना है, यहीं पर छोड़ देना है और इससे ज़्यादा हम आगे काटेंगे तो हमारा आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा, ठीक है? आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मिश्रित भिन्नों का घटाव किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियोज़ मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।